सियासी लीडरों के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज एक कारकुन के हवाले से बात करेंगे। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, मुस्लिम लीग के एक कारकुन है साबर महमूद हाशमी साहब, उनको कल एक वीगो डाले ने उठा लिया है। कुछ 2 बजे उठाया है और कुछ 5-6 बजे के कई मुकदमा दर्ज किया है। अब लीडरों से दिल भर गया है या लीडर काबू नहीं आए तो वर्करों को उठाया जा रहा है, और जिस रीजन की वजह से उठाया जा रहा है कि वो कुछ ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे जितना बुरा और गंदा इस्तेमाल पीटीआई ने किया, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज साहब देखें, जब कोई हुक्मरान जुल्म हो, कोई निज़ाम जबर का हो, तो आम आवाम पर भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने मुंह से कहे कि ये जुल्म है। मुंह से नहीं कह सकता, हाथ से कहे, हाथ से नहीं रोक सकता है तो मुंह से रोके, मुंह से नहीं रोक सकता है तो अपने दिल में बुरा समझे। इस हुकूमत ने इस मुल्क के अवाम पे बड़ा जुल्म कर दिया। आप देखें कि आज पेट्रोल महंगी होगी। अगर साबिर महमूद और इन जैसे लोग जबर के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो फिर वो इस्लाम के वो उसूलों से दूर हो जाते हैं। और फिर हमारा आइन इस बात की इजाजत देता है कि इजहार आज़ादी के उसको पूरे इख्तियार है, तो वो जो काम कर रहा है अपने एक अच्छा मुसलमान होना है, एक अच्छे शहरी होने का और एक अच्छा सियासी कारकुन होने का फराइज अंजाम दे रहा है। और वो आगाही दे रहा है आम लोगों को कि इस मुल्क में कौन सी फस्ताई निज़ाम है और सीखना चाहिए। देखिए, मैं तो कहूँगा FIA के जो सरकारी एहलकार हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि अगर आपको कोई गलत, गैर कानूनी, गैर अखलाकी कोई अहकामात दिया जाए तो उसको आप उसकी पासदारी ना करें बल्कि उसको डिफाई कर दें। तो मैं समझता हूँ जो FIA के एहलकार हैं उनको ये जानना चाहिए कि टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह दी जाती है। आप और मैं और साबिर जैसे लोगों के टैक्स से पैसा दिया जाता है, तो उनको असल मालकान तो हम हैं, वो मालकान नहीं जिसके अहकामात पे वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो एक बात याद रखें, जब जबर का निज़ाम इस तरह तक पहुंच जाए, इस हद तक पहुंच जाए, तो फिर उनको याद रखना चाहिए कि जो हशर हुआ था ईरान के शहंशाह रज़ा साहब पहलवी का, उससे मुख्तलिफ नहीं होगा अंजाम इमरान खान का। अवाम पे अगर आप इस तरह से खुफिया इदारों के साथ और एजेंसियों को जो जिनका काम है मुल्क दुश्मनों को पकड़ना, समाज दुश्मनों को पकड़ना, अगर वो सियासी कारकुन को हिरासा करेंगे तो फिर अवाम ये चीज नजरअंदाज नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है निहाल साहब, मैं आपकी बात हरगिज़ नहीं करूंगा क्योंकि आप एक लीडर होने के साथ साथ सियासी वर्कर भी हैं और सियासी वर्करों का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। ये मैं खुद जानता हूं, आपसे गिला शिकवा भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की क्यादत से हमेशा गिला किया जाता था, शिकवा किया जाता था। जब कोई वर्कर पकड़ा जाता है तो वो ऑन ही नहीं करते, साडा बंदा नहीं हैगा जी, सानू नहीं पता हैगा। लेकिन इस दफा आपने एक चेंज देखा है। मैं जरा उससे आप एक कमेंट लेना चाहता हूँ। शाहिदा खान बासी से लेकर मरियम नवाज साहबा से लेकर तलाल चौधरी साहब अदालत में पहुंच गए, उसके अलावा और दूसरे लोगों ने इसको ऑन किया और वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जमानत हो जाए और पीछे खड़े हैं। वर्करों के लिए ये कितनी हौसला अफजा बात है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो तब्दीली नजर आ रही है। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के कारकुन, आम लोगों की बात की है, जब से मियां साहब ने सियासी कारकुनों की अहमियत और अफादियत की बात की है, जब से मियां साहब जबर के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो यकीनन ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स तो होगा। फिर शायद खाकान भी खड़े होंगे और होना चाहिए और हम सबको खड़ा होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है जो पाकिस्तान में ग्राउंड पे सबसे मुतहर्रिक सिर्फ मुस्लिम लीग की नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाज जो है मरियम नवाज, वो अगर खड़ी होती है और वो अगर बात करती है तो ये एक मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी तब्दीली है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में, पाकिस्तान के सियासी कारकुनों के लिए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए, कि अब किसी को हम इस तरह से जुल्म और जबर का निशाना नहीं बनने देंगे, बेरोजगार मदद नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसको मैं इस लिहाज से बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूं कि बहुत शिकवा गिला किया जाता था, आज एक बहुत तुमाना किस्म की आवाज जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया